Good morning, students. In previous class, we have studied about heterotropic mode of nutrition, parasitic mode of nutrition, saprotropic mode of nutrition and symbiotic nutrition. ये सभी heterotropic mode of nutrition के types हैं. Today I will teach you about insectivorous nutrition. This is a special type of nutrition. Insectivorous nutrition means to eat insect, the plant that eat insect. So why plant eat insect? Plant जो है वो insect क्यों खाते हैं? तो होता क्या है कि some plants grow where soil is poor in some nutrients like nitrogen, and that plant get this extra nutrients from the insect. प्लांट जो है वो इस न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए, किस न्यूट्रिएंट्स की? नाइट्रोजन, क्योंकि कहीं कहीं के सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं? दे ईट इंसेक्ट, दे गेट एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंसेक्ट. So this type of plant are called insectivorous plant, and the mode of nutrition is called insectivorous nutrition. Insectivorous plants, peacher plant, sundew, Venus flytrap, ये सभी insectivorous plant के examples हैं. These are the examples of insectivorous plant. तो ये insectivorous plant जो है, how they eat insect? So there is some modification in their structure. They have some morphological adaptation to trap the insect. इंसेक्ट को खाने के लिए, इसको ट्रैप करने के लिए इनके बनावट में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है. जैसे कि सबसे पहले आप लोग देखिए पीचर प्लांट. तो पीचर प्लांट जो है ये, इसमें क्या मॉडिफिकेशन होता है? और ये प्लांट इंसेक्ट क्यों खाते हैं? क्योंकि इंसेक्ट का बॉडी जो है वो फ्लैश, मांस, क्या चीज़ का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है. और प्रोटीन किस चीज़ से बना होता है? तो प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी इसमें नाइट्रोजन होता है प्रोटीन में. तो जब ये इंसेक्ट खाएंगे तो इनकी बॉडी में खुद ही नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है. तो इसलिए ये प्लांट जो है क्या खाते हैं? इंसेक्ट को खाते हैं टू गेट नाइट्रोजन. और पीचर प्लांट ये किस तरह के होते हैं? एंड हाउ दे ट्रैप द इंसेक्ट? पीचर प्लांट, हाउ दे ट्रैप इंसेक्ट? तो देयर इज सम मॉडिफिकेशन इन देयर स्ट्रक्चर. जैसे लीफ है, लीफ का ये पेटियोल, एंड दिस इज लैमिना, एंड दिस इज द एपेक्स. ये एपेक्स है, लेबिना या लीफ ब्लेड, और ये पेटियोल. तो पीचर प्लांट जो है इसमें क्या होता है? स्टॉक. दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लैमिना. स्टॉक इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, सॉरी, पेटियोल. पेटियोल and the picture is the modification of lamina. It is modified into picture like structure. And the lead is modification of apex of the leaf. Apex is modified into leaf. इसका जो ऊपर का कवर होता है, इस इसका मॉडिफिकेशन होता है. लीफ एपेक्स का, पीचर, लैमिना एंड पेटियोल इज मॉडिफाइड इनटू स्टॉक. यहाँ पे जो है कुछ नेक्टेरिफेरस ग्लैंड, देयर इज सम नेक्टेरिफेरस ग्लैंड इज प्रेजेंट हियर. जिससे नेक्टर का सिक्रीशन होता है, जिससे स्टिकी हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है. यहाँ कुछ एसिडिक फ्लूइड होता है, देयर इज सम एसिडिक फ्लूइड, एंड ऑल्सो डाइजेस्टिव एंजाइम. डाइजेस्टिव एंजाइम, ट्रिप्सिन,
एसिडिक फ्लूइड जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। When an insect land on this here, कोई इंसेक्ट यदि इस पे आके बैठता है, इट स्लिप्स डाउनवर्ड्स, ये स्लिप करके कहाँ चला जाता है, नीचे की तरफ चला आता है, इसके बॉटम में। इंसेक्ट यहाँ बैठा, स्लिप करके कहाँ चला आया, बॉटम में चला आता है। यहाँ पे क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, and this digestive enzyme digest the insect and absorb the nitrogen. इंसेक्ट डाइजेस्ट हो गया और उसके बाद उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है नाइट्रोजन उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये आपका हो गया पिचर प्लांट। ओके, नाउ सनड्यू। सनड्यू का प्लांट जो होता है पेटियोल जो है, लॉन्ग पेटियोल, दे हैव लॉन्ग पेटियोल एंड डिस्क शेप लीव्स, सभी में इस तरह डिस्क शेप लीव्स होते हैं। दे हैव डिस्क शेप्ड लीव्स एंड these leaves have also रेड टेंटिकल्स, इसमें रेड टेंटिकल्स होते हैं, सभी में इस तरह होता है। 100 to 200 टेंटिकल्स इसमें होते हैं। अब इस टेंटिकल्स जो है, देयर इज सम ग्लैंड्स आल्सो हियर एंड दिस सीक्रेट्स सम स्टिकी फ्लूइड। अब यहाँ पे जो ये ग्लैंड है ये रेड कलर का होता है, जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होके इस पे आते हैं। इसका लिड जो होता है वो भी रेड कलर का होता है, जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होके जो है उस पे आके बैठते हैं। जब यहाँ पे ये रेड कलर का है, इसमें क्या है, सिक्रीशन होता है, स्टिकी फ्लूइड का सिक्रीशन होता है और ये सन की लाइट में ओस की बूंद की तरह ये चमकता है, इसलिए इसको सनड्यू कहते हैं। अब जब इस पे इंसेक्ट आके बैठता है, when an insect sits on it, इस पे चिपक जाते हैं और ये सभी टेंटिकल्स जो है वो बंद हो जाते हैं, सभी टेंटिकल्स बंद हो जाते हैं, इंसेक्ट अंदर चला जाता है। देन इट डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। जब ये डाइजेस्ट हो जाता है, द नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब बाय द लैमिना ऑफ दिस एंड देन इट्स ओपन, ऑल टेंटिकल्स आर ओपन, फिर ये खुल जाते हैं और डाइजेस्टेड जो ये पार्ट है इसका इंसेक्ट्स का वो गिर जाता है बाहर। तो ये हो गया सनड्यू। देन वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप कैसा होता है, इसमें भी बहुत सारे इस तरह से लॉन्ग पैटियोल्स, दे हैव आल्सो लॉन्ग पैटियोल्स बट इट इज सब हिंग लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें लीफ जो है उसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है। और इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे कि इसका ये स्ट्रक्चर हुआ, there is some trigger here like structure, trigger hair like structure here and also they have some sticky fluid here। जब कोई इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठता है तो इसमें क्या है कि ये इस तरह से इसका जो ये मिडरिब है यहाँ से ये ऐसे बंद हो जाता है। कोई भी इंसेक्ट यदि यहाँ आके बैठे तो ये मिडरिब से ऐसे बंद हो जाता है और इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड और आफ्टर डाइजेशन ऑल्सो ओपन, फिर ये खुल जाता है। तो इस तरह से इंसेक्ट का डाइजेशन इसमें वीनस फ्लाई ट्रैप में होता है। तो ये हो गया इंसेक्टिवोरस प्लांट का फंक्शन, ये कैसे जो हाउ दे ट्रैप द इंसेक्ट।
इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो है नेक्स्ट टॉपिक इज द रिवाइवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, यानी न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में यदि किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो उसको फिर से कैसे पूरा किया जाता है। द रिवाइवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, ये सेकेंड टॉपिक है। रिवाइवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। All plants absorb nutrients from the soil. तो वो सॉइल से यदि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, लगातार एब्जॉर्ब करते हैं। मान लो कि क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है तो फसल लगाया जा रहा है खेतों में, तो लगातार न्यूट्रिएंट्स को जो है वो एब्जॉर्ब किया जा रहा है। प्लांट दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, तो उसे होता क्या है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। ओके, तो उस इसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं, दे एडेड फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, उसमें फर्टिलाइजर या मैन्योर उसमें अलग से ऐड करते हैं। सॉइल में हर तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सॉइल में जो है वो नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, जिंक, कॉपर, सभी चीज़ें जो है वो सॉइल में पाई जाती हैं और प्लांट जो है इसको एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे वीट या राइस यदि लगातार खेत में लगा दिया जाए तो क्या होता है, वीट और राइस को नाइट्रोजन ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो लगातार यदि लगाया जाए तो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। या कोई और भी प्लांट लगाते हैं तो उससे जो है उसमें जो जिस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है उस न्यूट्रिएंट्स की कमी सॉइल में हो जाती है। तो उसके लिए प्लांट्स को क्या किया जाता है, सॉइल में अलग से फर्टिलाइजर और मैन्योर्स को डाला जाता है। और इसके अलावा कुछ फार्मर्स क्या करते हैं कि लेग्यूमिनस प्लांट सॉइल में लगा देते हैं। दे ग्रो लेग्यूमिनस प्लांट इन द सॉइल, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट का क्या है उसमें कि लेग्यूमिनस प्लांट में क्या पाया जाता है, दे हैव राइजोबियम बैक्टीरिया इन देयर रूट नोड्यूल्स दैट फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट इन द सॉइल। क्या करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं और फिर प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है। तो लगातार यदि वीट, राइस ये सब प्लांट लगाया जाता है, उसके बाद फार्मर्स उसमें लेग्यूमिनस प्लांट लगा देते हैं, यानी कि बीन्स, सोयाबीन। तो इस तरह के प्लांट जो कि पल्सेज हैं या बीन्स प्लांट है, ये सब यदि लगाते हैं तो उनके रूट में जो नोड्यूल्स होता है जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देता है। एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके सॉइल में मिक्स कर देता है। इस तरह से सॉइल में फिर किसकी कमी पूरी हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। दूसरे मैन्योर जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उन सब की कमी कैसे पूरी की जाती है, टू एडेड फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। इसमें कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या फर्टिलाइजर खेतों में डाला जाता है। तो इस तरह से रिवाइवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद से जो है नेक्स्ट मैं पीडीएफ दूंगी आप लोग को, इसमें क्वेश्चन का आंसर लिख के दूंगी और बाकी बुक वर्क जो है वो आप लोग को खुद से बनाना होगा। जैसे कि बुक में आपका यहाँ पे एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट ऑप्शन को यहाँ आपको टिक लगाना है। देन fill in the blanks. Fill in the blanks. You have to do this. Fill in the blanks and state whether true or false. True or false जो है ये भी आप लोग को, ये बुक वर्क है, ये बुक वर्क आप लोग को करना है। लेसन को अच्छी तरह से फिर से पढ़ के और समझ के, और उसके बाद यहाँ पे गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पैरासाइट्स का 2 एग्जाम्पल, ऑटोट्रॉप्स का 2 एग्जाम्पल, सैप्रोफाइट्स का 2 एग्जाम्पल, सभी का 2 एग्जाम्पल जो है यहाँ पे लिखना है। और ये क्वेश्चन आंसर जो है ये मैं आप लोग को आंसर लिख के दूंगी पीडीएफ में, उसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिएगा और फिर उसको चेक करने के लिए फिर आप लोग स्कूल में उसको भेज दीजिएगा। ओके।
हैव अ नाइस डे।